महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का इस समय हम सभी पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने जाना था कि ब्राह्मण कुल में यदि कोई जन्म नहीं भी लिया है और वह ब्राह्मण का कर्म करता है तो वो क्या बन जाता है? ब्राह्मण बन जाता है। और इसमें उदाहरण दिया गया है कि छांदोग्य उपनिषद में एक ऋषि जाबाल ऋषि बने हैं। कौन बने? और कैसे ऋषि बन गए? कहते अज्ञात कुल से। अज्ञात कुल का मतलब है कि उनके माता पिता का कोई परिचय नहीं मिला और ऐसे बालक पढ़ाई लिखाई करके क्या बन गए? ऋषि बन गए, जाबाल ऋषि। फिर महाभारत का उदाहरण दिए हैं कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे। विश्वामित्र क्या थे? क्षत्रिय से वो ब्राह्मण बन गए, ऋषि बन गए। और एक और मातंग ऋषि चांडाल कुल से उत्पन्न हुए थे। मातंग ऋषि चांडाल कुल में उत्पन्न हुए थे, वे भी चांडाल कुल से पढ़ाई लिखाई करने के पश्चात ब्राह्मण हो गए। तो इस प्रकार से पूर्व समय में भी हुआ है, अब भी हो रहा है और आगे भी ऐसा होगा। प्रश्नकर्ता कहते हैं कि भला जो रज बीज से शरीर हुआ है वह बदलकर दूसरे वर्ण के योग्य कैसे हो सकता है? अरे माता पिता के जिस रज बीज से बना है तो फिर वो दूसरे वर्ण का कैसे हो जाएगा? तो उत्तर देते हैं रज बीज के योग से ब्राह्मण शरीर नहीं होता। रज बीज से ब्राह्मण शरीर नहीं होता, किंतु किससे होता है? तो कहते हैं स्वाध्यायेन जपैर्हो महिष त्रैविद्ये निर्जया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मणीयं क्रियते तनुः। देखिए ये मनु महाराज ने इस श्लोक को लिखा है। दुर्भाग्य है कि कुछ अम्बेडकरवादी हमारे भीम सेना के लोग हैं, ये अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं मनु महाराज के ऊपर और मनु महाराज के मनु स्मृति को जलाते हैं। अब इस श्लोक को उन्हें देखना चाहिए। मनु महाराज लिखते हैं कि ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, किससे होता है? तो कहते हैं स्वाध्यायेन, पढ़ाई करने से होता है। कैसे होता है जी? ब्राह्मण कैसे बनता है? कहते हैं इसका अर्थ पूर्व कर आए हैं, अब यहाँ भी संक्षेप से लिखते हैं स्वाध्यायेन, पढ़ने पढ़ाने से। ब्राह्मण कैसे बनता है जी? पढ़ने पढ़ाने से। जो मूर्ख है, पढ़ाई लिखाई नहीं किया, वो ब्राह्मण नहीं है। जपय, विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, संपूर्ण वेदों को शब्द अर्थ संबंध सरोच्चारण सहित पढ़ने पढ़ाने से ब्राह्मण बनता है। इज्जया, पौर्णमासी, इष्टि आदि के करने, पूर्वोक्त विधि पूर्वक सुतैः, धर्म से संतानोत्पत्ति, महायज्ञश्च, पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेवयज्ञ और अतिथि यज्ञ, इसको महायज्ञ कहते हैं। तो ये महायज्ञ करने से लोग ब्राह्मण बनते हैं। यज्ञश्च, अग्निष्टोमादि यज्ञ, विद्वानों का संग, प्रतिदिन नियमित रूप से भी यज्ञ किया जाता है। दैनिक यज्ञ कहते हैं उसे। क्या कहते हैं जी? प्रातःकाल सायंकाल यज्ञ करते हैं, समय समय पर भी यज्ञ करते हैं। जैसे पौर्णमासी को किया, अमावस्या को किया, सप्ताह में एक दिन किया, इस प्रकार से भी लोग करते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से यज्ञ करने से लोग ब्राह्मण का शरीर पाता है, माने यज्ञ करने से लोग ब्राह्मण बनते हैं। कहते हैं विद्वानों का संग करने से ब्राह्मण बनते हैं। कैसे बनते हैं? विद्वानों के संग से ब्राह्मण बनते हैं। सत्कार, हम आप दूसरों का सत्कार करते हैं तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। सत्कार करना किसका कर्तव्य है जी? तो ये ब्राह्मण का बनने का एक साधन है, सत्कार करना। सत्य भाषण करना, सत्य बोलने वाला ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण कौन होता है जी? हम खाली ब्राह्मण के घर में जन्म लिए इसी से ब्राह्मण नहीं हो सकते, सत्य बोलने से ब्राह्मण होते हैं।
फिर आगे कहते हैं कि परोपकार आदि सत्कर्म, माने दूसरों का उपकार, दूसरों का भलाई करने रूपी सत्कर्म करने से लोग ब्राह्मण बनते हैं। और संपूर्ण शिल्प विद्या आदि पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठाचार में बरतने से इयम यह तनो शरीर ब्राह्मणी ब्राह्मण का क्रियते किया जाता है। अनेक प्रकार के शिल्प विद्या आदि, जो इंजीनियर आदि है, ये इंजीनियरिंग का जो काम है ना, यह भी सीखना ब्राह्मण का ही काम है। कहते हैं कि शिल्प आदि विद्या जो है, इसको सीखने वाला सीख करके इस शरीर को ब्राह्मण का बनाया जाता है। और दुष्टाचार छोड़ने से, आपके भीतर में किसी प्रकार का दुष्ट प्रवृत्ति न रहे, दुष्ट आचार न रहे, और श्रेष्ठाचार में बरतने से अर्थात श्रेष्ठ आचार ग्रहण करने से यह शरीर ब्राह्मण का किया जा सकता है। यदि हम शूद्र घर में भी जन्म लिए, चांडाल घर में भी जन्म लिए, कितना भी निकृष्ट कुल में जन्म लिए, और उपरोक्त इन कार्यों को जब हम करेंगे तो हम अपने इस शरीर को ब्राह्मण के जैसा बना लेंगे, अर्थात हम क्या बन जाएंगे? ब्राह्मण बन जाएंगे। तो फिर प्रश्नकर्ता कहता है, क्या तुम परंपरा का भी खंडन करोगे? तो उत्तर देते हैं स्वामी जी, नहीं, परंतु तुम्हारी उल्टी समझ को नहीं मान के खंडन भी करते हैं। अरे परंपरा का खंडन तो हम नहीं करेंगे, वेद हमारी परंपरा है, परमात्मा की वाणी, वेद के अनुकूल तो हम चलते ही हैं, इसमें परंपरा का खंडन कैसे करेंगे? लेकिन उल्टी मति तुम्हारी है, उल्टी समझ तुम्हारी है, उस उल्टी समझ का हम क्या करेंगे? खंडन करेंगे, उसका खंडन करते हैं। फिर प्रश्नकर्ता कहता है कि हमारी उल्टी और तुम्हारी सूधी समझ है, इसमें क्या प्रमाण? अब प्रश्न करने वाला कहता है कि हमारी जो मत है वो उल्टी है और तुम्हारी मत सुलटी है, ये इसका क्या प्रमाण बताओ? तो कहते हैं स्वामी जी, यही प्रमाण है कि जो तुम 5-7 पीढ़ियों के वर्तमान को सनातन व्यवहार मानते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये थोड़े दिन पहले की बात को कहते हैं कि ये परंपरा है, सदा से है। अब देखो, परंपरा का मतलब होता है जो सदा से है। परंपरा क्या मतलब होता है? जो सदा से है। अब देखो, अभी आपने पिछले दिनों रामायण में क्या पढ़ा कि जब महाराज सगर थे उस समय गंगा यहाँ थी क्या? गंगा नदी थी। तो ये परंपरा हुआ क्या? गंगा में स्नान सदा से होता है क्या? गंगा थी ही नहीं तो सदा से स्नान कैसे होगा? महाराज सगर गंगा में स्नान किए थे, उनके जो पौत्र थे, उनके जो पुत्र थे, वो लोग गंगा में स्नान किए? नहीं किए। वो तो उनके प्रपौत्र जब हुए ये भगीरथ जी, वो ना गंगा लाए यहाँ, तो उससे पहले वाले लोग गंगा में तो स्नान नहीं करते थे। तो गंगा में स्नान करना परंपरागत हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो यही बात समझ में आती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब देखो हमारे मिथिला में, अपने इस देश में, प्राचीन मिथिला राज्य नाम है इसका, तो इसमें ब्राह्मण के यहाँ जब शादी विवाह होता था तो ब्राह्मण के शादी विवाह में 5, 7, 11 आदमी ही मात्र जाते थे बाराती, ज़्यादा लोग बाराती नहीं जाते थे। अभी वर्तमान में कितना जाता है? 100, 150, 125, 40, 50, 70, बताओ। तो ये परंपरा है क्या? ये परंपरा हुआ? अच्छा, उस जमाने में जब लोग शादी में, जब मान लीजिए हम अभी 62-61 वर्ष के हैं, तो हमारी जब शादी हुई थी 1984 में हमारी शादी हुई थी, जब हम 21 वर्ष के थे। तो उस समय, हमारे समय में भी लोग शादी में मछली मांस का प्रयोग नहीं करते थे, और भोजन जब खिलाते तो सब्जी में भी नमक नहीं डालते थे, अलग से सब्जी में नमक डालते थे। अब बताओ, मात्र 40 वर्ष पहले
हमारी शादी की 40 वर्ष हुआ। 40 वर्ष पहले मिथिला में सब्जी में बाराती को नमक भी नहीं देता था, और अभी क्या हो गया है? अभी हो गया है कि बिना मछली मांस का विवाह होता ही नहीं है। देखो 40 वर्ष के अंदर में ही कितना परिवर्तन हो गया। अभी जो बच्चा जन्म लेता है, 10 वर्ष का जो बच्चा है, वह तो इस परंपरा को जानेगा नहीं। अब वो देखेगा कि लोगों के यहाँ शादी में मछली मांस चल रहा है, तो कि उसी को परंपरा कहेगा कि देखो तो हम तो सदा से देखते आ रहे हैं। अरे तुम्हारे सदा से देखने से परंपरा बनेगा क्या? इसको परंपरा कहेंगे क्या? जो 40 वर्ष के अंदर में शुरू हुआ है, ये परंपरा हुआ? यही बात स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ कि यही प्रमाण है कि जो तुम 5-7 पीढ़ियों के वर्तमान को सनातन व्यवहार मानते हो, और हम वेद तथा सृष्टि के आरंभ से आज पर्यंत की परंपरा मानते हैं। माने परंपरा क्या है जी? सृष्टि के आदि में परमात्मा ने जो वेद बनाया, वेद के अनुसार जो व्यवस्था है वही परंपरा है। और वेद के बाद लोगों ने अपने हिसाब से जैसे बना लिया। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि पहले हमारे समय में शादी विवाह में मछली मांस का प्रयोग मिथिला में नहीं था, और अभी लोगों ने ऐसा शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब है कि सृष्टि के आदि में जो परमात्मा के द्वारा आदेश था उसी को परंपरा कहा जाएगा, और बाद में जो लोगों ने अपने हिसाब से कोई नियम बना लिया है उसका नाम परंपरा नहीं है। यही कह रहे हैं कि हमारी परंपरा वेद से है, सृष्टि के आरंभ से है, जो आज पर्यंत की जा रही है, ये परंपरा मानते हैं। देखो जिसका पिता श्रेष्ठ उसका पुत्र दुष्ट होता है कि नहीं होता है? बाप अच्छा है, बेटा क्या हो जाता है? दुष्ट हो जाता है। और जिसका पुत्र श्रेष्ठ उसका पिता दुष्ट, ऐसा भी होता है कि जिसका पिता श्रेष्ठ है उसका बेटा दुष्ट हो जाता है, और जिसका पुत्र अच्छा है और बाप दुष्ट हो जाता है। ऐसा तो है ना? उसका पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ व दुष्ट देखने में आते हैं। किसी का बेटा भी अच्छा है और बाप भी अच्छा है, किसी का बाप भी चोर है और बेटा भी होता है कि नहीं होता है? तो कहते हैं श्रेष्ठ व दुष्ट देखने में आते हैं, इसलिए तुम लोग भ्रम में पड़े हो। देखो मनु महाराज ने क्या कहा है, ये नास्य पितरो याता ये न याता पितामहा तेन याता यायात सतांग मार्गं तेन गच्छन् दृश्यते। जिस मार्ग से इसके पिता पितामह चले हों उस मार्ग में संतान भी चले, परंतु सताम जो सत्पुरुष पितामह हो उन्हीं के मार्ग में चले, जो सत्पुरुष न हो उसके मार्ग में नहीं चलना चाहिए। और जो पिता पितामह दुष्ट हो उनके मार्ग में कभी न चले, क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुख कभी नहीं होता। इसको तुम मानते हो या नहीं? तो कहते हैं हाँ मानते हैं। और देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात है वही सनातन। सनातन कौन है जी? परमात्मा के द्वारा जो वेद में कहा गया है वही सनातन है, और उसके विरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो सकती। ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिए, वह नहीं मानना चाहिए, ऐसा ही मानना चाहिए। वेद में जो लिखा हुआ है वही सनातन धर्म है। तो आज इसी के साथ इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को विराम देते हैं। ओम।